कुरु के वंश का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, कुरुपुत्र परीक्षित के जन्मजय, ऋतुसेन, उग्रसेन और भीमसेन नामक 4 पुत्र हुए तथा जहुर के सूरथ नामक 1 पुत्र हुआ। सूरथ के विदुरथ का जन्म हुआ। विदुरथ के सार्वभौम, सार्वभौम के जैतसेन, जैतसेन के आराधित, आराधित के अयुतायु, अयुतायु के अक्रोधन, अक्रोधन के देवातिथि तथा देवातिथि के अजमीढ़ के पुत्र ऋक्षुक से भिन्न दूसरे ऋक्षुक का जन्म हुआ। ऋक्षुक से भीमसेन, भीमसेन से दिलीप और दिलीप से प्रतीप नामक पुत्र हुआ। प्रतीप के देवापी, शांतनु और बारहिक नामक 3 पुत्र हुए। इनमें से देवापी बाल्यावस्था में ही वन को चला गया था, अतः शांतनु ही राजा हुआ। उसके विषय में पृथ्वी तल पर यह श्लोक कहा जाता है, राजा शांतनु जिसको जिसको अपने हाथ से स्पर्श कर देते थे, वे वृद्ध पुरुष भी युवावस्था प्राप्त कर लेते थे। उनके स्पर्श से संपूर्ण जीव अति उत्तम शांति लाभ करते थे, इसलिए वे शांतनु कहलाए थे। एक बार महाराज शांतनु के राज्य में 12 वर्ष तक वर्षा न हुई। उस समय संपूर्ण देश को नष्ट होता देखकर राजा ने ब्राह्मणों से पूछा, हमारे राज्य में वर्षा क्यों नहीं हुई? इसमें मेरा क्या अपराध है? तब ब्राह्मणों ने उससे कहा, यह राज्य तुम्हारे बड़े भाई का है, किंतु इसे तुम भोग रहे हो, इसलिए तुम परिवेत्ता हो। उनके ऐसा कहने पर राजा शांतनु ने उनसे फिर पूछा, तो इस संबंध में मुझे अब क्या करना चाहिए? इस पर वे ब्राह्मण फिर बोले, जब तक तुम्हारा बड़ा भाई देवापी किसी प्रकार पतित न हो, तब तक ये राज्य उसी के योग्य है। अतः तुम इसे उसी को दे डालो, तुम्हारा इससे कोई प्रयोजन नहीं। ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर शांतनु के मंत्री अश्मसारी ने वेदवाद के विरुद्ध बोलने वाले तपस्वियों को वन में नियुक्त किया। उन्होंने अतिशय सरलमती राजकुमार देवापू की बुद्धि को वेदवाद के विरुद्ध मार्ग में प्रवृत्त कर दिया। उधर राजा शांतनु ब्राह्मणों के कथना अनुसार दुख और शोक युक्त होकर ब्राह्मणों को आगे कर अपने बड़े भाई को राज्य देने के लिए वन में गए। वन में पहुंचने पर वे ब्राह्मणगण परम विनित राजकुमार देवापी के आश्रम पर उपस्थित हुए और उससे ज्येष्ठ भ्राता को ही राज्य करना चाहिए, इस अर्थ के समर्थक अनेक वेदानुकूल वाक्य कहने लगे। किंतु उस समय देवापी ने वेदवाद के विरुद्ध नाना प्रकार के युक्तियों से दूषित बातें की। तब उन ब्राह्मणों ने शांतनु से कहा, हे राजन, चलो, अब यहाँ अधिक आग्रह करने की आवश्यकता नहीं। अब अनावृष्टि का दोष शांत हो गया। अनादिकाल से पूजित वेद वाक्यों में दोष बतलाने के कारण देवापी पतित हो गया है। ज्येष्ठ भ्राता के पतित हो जाने से अब तुम परिवेत्ता नहीं रहे। उनके ऐसा कहने पर शांतनु अपनी राजधानी चले आए और राज्य शासन करने लगे। वेदवाद के विरुद्ध वचन बोलने के कारण देवापी के पतित हो जाने से बड़े भाई के रहते हुए भी संपूर्ण धान्यों की उत्पत्ति के लिए पर्जन्य देव मेघ बरसने लगे। बारहिक के सोमदत्त नामक पुत्र हुआ तथा सोमदत्त के भूरी, भूरिश्रवा और शल्य नामक 3 पुत्र हुए। शांतनु के गंगा जी से अतिशय कीर्तिमान तथा संपूर्ण शास्त्रों का जानने वाला भीष्म नामक पुत्र हुआ। शांतनु ने सत्यवती से चित्रांगद और विचित्र वीर्य नामक 2 पुत्र और भी उत्पन्न किए। उनमें से चित्रांगद को तो बाल्यावस्था में ही चित्रांगद नामक गंधर्व ने युद्ध में मार डाला। विचित्र वीर्य ने काशीराज की पुत्री अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। उनमें अत्यंत भोगासक्त रहने के कारण अतिशय खिन्न रहने से वो यक्ष्मा के वशीभूत होकर अकाल में ही मर गया। तदनंतर मेरे पुत्र कृष्ण द्वैपायन ने सत्यवती के नियुक्त करने से माता का वचन टालना उचित न जान विचित्र वीर्य की पत्नियों से धृतराष्ट्र और पांडु नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए और उनकी भेजी हुई दासी से विदुर नामक 1 पुत्र उत्पन्न किया। धृतराष्ट्र ने भी गांधारी से दुर्योधन और दुशासन आदि 100 पुत्रों को जन्म दिया। पांडु वन में आखेट करते समय ऋषि के शाप से संतानोत्पादन में असमर्थ हो गए थे, अतः उनकी स्त्री कुंती से धर्म, वायु और इंद्र ने क्रमशः युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन नामक 3 पुत्र हुए तथा माद्री से दोनों अश्विनी कुमारों ने नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार उनके 5 पुत्र हुए। उन 5 में द्रौपदी से 5 ही पुत्र हुए। उनमें से युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीमसेन से श्रुतसेन, अर्जुन से श्रुतकीर्ति, नकुल से श्रुतानिक तथा सहदेव से श्रुतकर्मा का जन्म हुआ। इनके अतिरिक्त पांडवों के और भी कई पुत्र हुए, जैसे
युधिष्ठिर से योधेय के देवक नामक पुत्र हुआ। भीमसेन से हिंडिबा के घटोत्कच और काशी से सवर्ग नामक पुत्र हुआ। सहदेव से विजया के सुहोत्र का जन्म हुआ। नकुल ने रेणुमति से इंद्रमित्र को उत्पन्न किया। अर्जुन के नागकन्या उलूपी से इरावान नामक पुत्र हुआ। मणिपुर नरेश की पुत्री से अर्जुन ने पुत्रिका धर्मानुसार बब्रुवाहन नामक एक पुत्र उत्पन्न किया तथा उसके सुभद्रा से अभिमन्यु का जन्म हुआ, जो कि बाल्यावस्था में ही बड़ा बल पराक्रम संपन्न तथा अपने संपूर्ण शत्रुओं को जीतने वाला था। तदनंतर कुरुकुल के क्षीण हो जाने पर जो अश्वत्थामा के प्रहार किए हुए ब्रह्मास्त्र द्वारा गर्भ में ही भस्मीभूत हो चुका था, किंतु फिर जिन्होंने अपनी इच्छा से ही माया मानव देह धारण किया है, उन सकल सुरासुर वंदित चरणार विंद श्री कृष्णचंद्र जी के प्रभाव से पुनः जीवित हो गया। उस परीक्षित ने अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से जन्म लिया, जो कि इस समय इस प्रकार धर्मपूर्वक संपूर्ण भूमंडल का शासन कर रहा है कि जिससे भविष्य में भी उसकी संपत्ति क्षीण न हो।